हे गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन के साथ आपके बीच आया हूँ। ठीक है, देखते हैं हम लास्ट वीडियो में हम कहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत वो हो गया है, क्योंकि मैं एक वीडियो शूट कर रहा था। पूरा वीडियो शूट कर चुका था मैं आपके बीच, लेकिन क्या हो गया कि वहाँ रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था। ओके, तो इस टाइम हो रहा है। आज हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या देख रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, कि हेलो एल्केन के बनाने की क्या क्या विधि है आपके पास। ठीक है, तो इसमें हम जो है पहला देखेंगे। क्या पहला देखेंगे? फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट मेथड जो देखेंगे, फ्रॉम अल्कोहल। आप अल्कोहल से कैसे बना सकते हो? फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है। अल्कोहल्स में जब आप पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आप ग्रुप्स की बात करोगे। ग्रुप्स मेथड। क्या ग्रुप मेथड को भी साथ साथ आप लेके चलोगे इसमें। जो हम पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा उसकी समरी लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप मेथड। और इसमें हम ZnCl2 की बात करेंगे। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है, जिंक क्लोराइड का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। आपने एल्कोहल पे क्या किया? ROH लिया और इस पे हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराई, HX की। आपने किसकी रिएक्शन कराई? इस पे हेलोजन एसिड की, HX की। दिस इज हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड। एल्कोहल पे आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपको क्या मिलेगा? RX। अल्कोहल से आपको क्या मिल गया? हेलो एल्कीन। अल्कोहल से क्या मिल गया? हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन। और साथ में क्या मिल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। साथ में क्या मिल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। मेरे प्यारे बच्चों, तो हम अगर अल्कोहल कितने तरीके के होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। प्राइमरी अल्कोहल भी होता है, सेकेंडरी भी होता है एंड टर्सरी भी होता है। तो मैं सपोज एक प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूँ, CH3CH2OH। पता है ना 1 डिग्री क्यों कहता है? क्योंकि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, उसको ऐसे सर्कल कर देते हैं और उसके बाद वो कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो यहाँ पे ये एक से अटैच है, ये वाला। तो इसलिए क्या कहा? 1 डिग्री। ठीक है ना, जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसे ऐसे मुट्ठी में बंद कर दो। उसके बाद वो कितने डायरेक्टली अटैच अल्काइल ग्रुप से है, तो वो उसका उतना डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री। दिस इज इथाइल अल्कोहल। दिस इज द इथाइल अल्कोहल। इस पे रिएक्शन की HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इथाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ZnCl2 क्या है? दिस इज द लेविस एसिड। और ये प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। बस इतना याद रखना, एक लेविस एसिड है और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। और ये क्या देगा? CH3CH2Cl, क्लोरोईथेन। 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 और प्लस आपको वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं हम। सपोज हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3। डिग्री फाइंड करने को मैंने क्या बोला है? जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसे क्या कर दो? ऐसे सर्कल कर दो, उसे ऐसे सर्कल कर दो, ऐसे। अब वो कितने डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से अटैच है? तो एक यहाँ से अटैच है और एक यहाँ से अटैच है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको आता है ना, ये तो अब तो आप मास्टर हो गए भाई। ठीक है, इस पे रिएक्शन कराओगे HCl गैस की। किसकी? अगेन HCl गैस की। HCl गैस की। तो किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2। ये आपको क्या देगा? 2 डिग्री हेलो अल्केन। साथ में H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, ये CH3 है यहाँ पे। यहाँ पे कार्बन है, इसमें Cl और यहाँ क्या है? CH3। तो ये तो आपकी मेन चेन होगी। ठीक है, तो 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा? 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो और प्रोपेन। 2 पे क्लोरो और 3 कार्बन हो गया था प्रोपेन। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द ग्रुप्स प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से हेलो एल्केन जब बनाते हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं? दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रुप्स मेथड। GROOVS। दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स मेथड। दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स मेथड। अब देखते हैं टर्सरी अल्कोहल के साथ जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि टर्सरी अल्कोहल जो है रूम पे ही रिएक्टिव कर देगा, रूम पे ही रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्टिविटी शो करते हैं। दिस इज टर्सरी अल्कोहल। डिग्री फाइंड करने को मैंने क्या बोला, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उससे ऐसे बंद कर दो। अब वो कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। इस पे रिएक्शन करेंगे अगर आप HCl की, तो आपको HCl की अगर आप इस पे रिएक्शन करने जाओगे, HCl गैस की, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेगा और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, यही तो है चेन। इसको 1 2 3, इसको 1 मानो, इसको 1 मानो, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये Cl क्लोरो C से शुरू हो रहा है और ये मिथाइल Me से, मिथाइल M से, तो क्लोरो का पहले नाम आ जाएगा। तो 2 पे क्लोरो, देखो Cl क्लोरो C से शुरू हो रहा है, मिथाइल में M से, तो इसलिए क्लोरो का 2 पे क्लोरो एंड 2 पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल एंड प्रोपेन, और नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये ग्रुप्स का मेथड नहीं है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन शो करेगा। किस पे, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन शो करने बैठ जाएगा। थोड़ा इसे मिटा भाई, ये क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन शो करेगा। अब देखो बेटा, यहाँ तो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। ये तो ग्रुप्स का मेथड नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप हेलो एल्केन बनाते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप्स का मेथड। एक सपोज ऐसा है, अब आप ऐसे भी तो कर सकते हो, इथाइल अल्कोहल लिया आपने, इथाइल अल्कोहल, और इस पे आपने रिएक्शन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, HBr की। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल पे, इथाइल अल्कोहल इज अ कॉमन नेम, इथाइल अल्कोहल पे आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन की। इसकी रिएक्शन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, तो आपको पता है यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड Br, इथाइल ब्रोमाइड, और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ से भी आपको, लेकिन इसको रिएक्शन करने के लिए आपको कंसंट्रेट H2SO4 की नीड होगी। इस रिएक्शन को कराने के लिए आप कंसंट्रेट H2SO4 की नीड और हीटिंग कंडीशन डेवलप करनी पड़ेगी। दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही बेटा आप ये भी तो कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर HI से रिएक्शन किया आपने इथाइल अल्कोहल की, इस पे अगर आपने HI से रिएक्शन की, तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये क्या देगा, CH3 CH2 और आइडो एल्केन और प्लस वाटर, ठीक है। हेलो एल्केन आपने यहां से भी बना दिया, दिस इज द आइडो एल्केन, दिस इज द आइडो इथेन। दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन। दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन। दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन। दिस इज द आइडो इथेन। और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। और दिस इज द हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस इज द हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाटर, आप ये समझो कि अब ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, यहाँ आपने अल्कोहल से HCl भी किया, HBr भी किया और HI भी रिएक्ट किया। पूछ रहा HCl HBr और HI की रिएक्टिविटी इस अल्कोहल के टुवर्ड्स द अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ HI एंड HBr, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कोहल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कोहल। आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कोहल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कोहल, टुवर्ड्स अल्कोहल। क्या होगा, देखो आपको पता है H और Cl का बॉन्ड सपोज इतना है, क्योंकि पर H और Br का बीच का ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी और H और I के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि H का साइज, सपोज मैंने ये छोटी छोटी बॉल मानी, H का तीनों में सपोज साइज ही है। आपको पता है क्लोरीन का थोड़ा बड़ी बॉल मानी मैंने, टेनिस की, और ब्रोमीन की मैंने वो 4 पीस वाली बड़ी बॉल मान दी।
और आयोडीन मैंने फुटबॉल मान दिया, बड़ा वाला फुटबॉल। तो यहाँ इसके इसके बीच की डिस्टेंस इतनी होगी, इसके इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इतनी होगी। ये सारा हाइड्रोजन है और ये क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके और इसके बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी। और आपको पता है जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा, जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा, जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ, जितना शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक करना टफ होगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक, DIFICULT, डिफिकल्ट टू ब्रेक, उसको ब्रेक करना उतना टफ होगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा लगेगी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसमें वो बहुत ज्यादा लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट। और HI के जो BDE होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो सबसे ज्यादा किसको, HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, क्योंकि HI के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, सबसे कम एनर्जी। लेकिन मैंने क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिया, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। तो मतलब HI को सबसे पहले, उसके बाद HBr को, उसके बाद HCl को। ठीक है, मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। ठीक है, ये आपको रिएक्टिविटी का पैटर्न समझ में आ गया। अब ऐसा भी तो होता है, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। नेक्स्ट क्या है, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, बी, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कर दिया, फॉस्फोरस के आपको पता है एक होता है PCl5 और एक PCl3। ठीक है, मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल, अल्कोहल, इस पे रिएक्शन कराने गया मैं PCl5 की, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो ये क्या देगा, RCl, अल्केन, क्या देगा, क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, और प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और साथ में HCl, द फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CHLORIC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अल्कोहल लिया और इस पे आपने PCl3 की रिएक्शन की, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की, ट्राइक्लोराइड, तो ये आपको क्या देगा, RCl, क्लोरो एल्केन प्लस H3PO3, H3PO3, क्लोरो एल्केन और फॉस्फोरस एसिड, क्लोरो अल्केन एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। अभी ये रस और रिक में थोड़ा आपको डाउट होगा, H3PO3 इज अ फॉस्फोरस एसिड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको आ गया, ये सपोज ये H3PO3 का कहीं पे डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है, H3PO3 के बारे में आपसे पूछ लिया, तो देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर, ये इसकी बेसिसिटी पूछी, क्या पूछे आपको, इसकी बेसिसिटी। बस आपको नाम ये होता है, फॉस्फोरस में क्या होता है, एक है H3PO3, इसकी थोड़ा बात करते हैं, बेसिसिटी पूछ दी H3PO3, बट वहां स्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां नाम होगा H3PO3, जैसा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, जैसा फॉस्फोरस एसिड। तो इसकी आपको बेसिसिटी पूछी, तो मैंने फॉस्फोरस ये है H3PO3, P डबल बॉन्ड हो, एक हो, ये तीन O हो गए, इसके साथ H लगा दो, इसके साथ H लगा दो, और तीसरा H ये रहा। इसकी बेसिसिटी पूछिए आपको सपोज, तो ये PO और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इस ऑक्सीजन और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे भेजो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे भेजो, तो क्या होगा, P पे डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, और यहाँ H, साथ में क्या, ट्वाइस H पॉजिटिव, दो एसिड या प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों इट इज अ डाई बेसिक, इसका मतलब ये कैसा है, डाई बेसिक, डाई बेसिक। सपोज आपको दे रखा है S3PO4, क्या दे रखा है S3PO4, दिस इज अ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड PHORIC, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो आपने ये लिखा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O, दो O, तीन O और चौथा O ये रहा। तो इसकी बेसिसिटी पूछी, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद हमेशा रखना, फास्फोरस में H3PO3 होता है, याद ही रहता है एग्जाम, PO4 रहा होगा, PO3 कौन सा, रिक और रस। मेरे हिसाब से आपको ये वाला याद करना चाहिए कि एक आदमी ने मुझे रस, दादा ने तीन रस दिए, दादा ने तीन रस दिए, दादा ने तीन रस दिए, तीन रस दिए, याद रह जाएगा, दादा ने तीन रस दिए मुझे, S3PO3, दादा ने तीन रस दिए। तो इट इज अ ट्राई बेसिक, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ट्राई बेसिक रह जाएगा आप, और दादा ने मुझे तीन रस दिया, वहां से कर देना। और दिस अ फॉस्फोरिक, तो फॉस्फोरिक क्या हो जाएगा, 3H पॉजिटिव, इट इज ट्राई बेसिक, ये क्या हो जाएगा, इट इज ट्राई बेसिक नेचर, इट इज ट्राई बेसिक नेचर, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, दिस इज ट्राई बेसिक नेचर। ओके, नेक्स्ट देखो, कहाँ पे थे हम, एल्कोहल PCl, आर इक्वल टू सी, आर इक्वल टू C2H5 लो, इसमें आर इक्वल टू C2H5 लो, अगर आप आर इक्वल टू C2H5 लोगे तो वो क्या हो जाएगा, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, दिस इज द इथेनॉल, IPAC नेम इज इथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इस पे रिएक्शन कराने जाओ PCl5 की, पता है मेरा एक वीडियो पूरा शूट किया था, वो खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं, बट दिस इज द इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, कॉमन IPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो, दिस आयुपैक, आयुपैक, एंड दिस द कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम। ठीक है, दिस इज क्लोरो इथेन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और क्या देगा आपको साथ में, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब मैं इस पे PCl3 की रिएक्शन करने गया इथाइल अल्कोहल पे, इथाइल अल्कोहल पे मैं PCl3 की रिएक्शन करने गया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की, ट्राइक्लोराइड की इथाइल अल्कोहल पे या इथेनॉल। तो ये क्या देगा हमको, ये हमको एक तो इथाइल क्लोराइड देगा, CH3CH2Cl। ठीक है, एक तो हमें इथाइल क्लोराइड देगा और साथ में क्या देगा, S3PO3, क्या देगा, S3PO3। तो तीन रस लाए दादा, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। नाम कैसे याद रखा, तीन रस लाए दादा, इस तीन रस से याद रहिए, दादा लाए तीन रस, दादा लाए तीन रस, दादा लाए तीन रस, तीन ऑप्शन के लिए क्या हो गया, दादा लाए तीन रस, तो फॉस्फोरस एसिड और इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मैं PBr3 से भी तो रिएक्शन करा सकता हूँ इथाइल अल्कोहल पे, अगर मैं फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की रिएक्शन कराऊं, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की PBr3, लेकिन ये कहां से बनेगा, ये जब आप फॉस्फोरस पे ब्रोमीन गैस को, फॉस्फोरस पे जब आप ब्रोमीन गैस डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, PBr3। तो यहाँ अगर आपने दो लगाया तो यहाँ तीन लगाना पड़ेगा, ये यहाँ से बनेगा। तो ये आपको क्या देगा, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड पे जब आप इथाइल अल्कोहल पे, जब आप इथाइल अल्कोहल पे फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की रिएक्शन कराओगे, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की, तो ये आपको क्या देगा, CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड देगा और साथ में क्या देगा, तीन रस लाए दादा, ए फॉस्फोरस, S3PO3, S3PO3।
H3PO3. This is the phosphorus acid. This is the phosphorus acid and this is the ethyl bromide. This is the ethyl bromide. Ethyl bromide and this is the phosphorus acid. This is the phosphorus. ज्यादा 3 रस लाए, ठीक है। बेसिसिटी आप निकाल दोगे, ये कर दोगे आप। इथाइल एल्कोहल एक सी हो सकता है बाय एक्शन ऑफ थाइनोल क्लोराइड, बाय एक्शन ऑफ थाइनोल क्लोराइड, बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। देखो क्या है, थाइनोल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। क्या होता है? SOCl2। तो ये एल्कोहल है, इस पे रिएक्शन करने गए आप SOCl2 की, ये आपको क्या देगा? प्रिडीन की प्रेजेंस में। प्रिडीन इज अ बेस, प्रिडीन क्या है? एक बेस। तो ये आपको क्या देगा? RCl, एल्कोहल पे क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, और साथ में क्या देगा आपको? SO2 और साथ में HCl। सपोज R इक्वल टू C2H5 रखा मैंने, R इक्वल टू CH3CH2, ये रखा C2H5, CH3CH2 O पे H और SOCl2, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन की, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ये अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल पे थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करने के प्रिडीन की प्रेजेंस में। प्रिडीन क्या है? एक बेस। तो ये आपको क्या देगा? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। अब देखते हैं थोड़ा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, थोड़ा इसकी मैकेनिज्म तो क्या होगा। देखो ये है इथाइल अल्कोहल CH3CH2 एंड OH, इस पे आप रिएक्शन कराने के लिए SOCl2 की। सबसे पहले प्रिडीन है, प्रिडीन एक बेस है। प्रिडीन क्या है? एक बेस। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले जो प्रिडीन बेस है वो प्रोटॉन अबस्टैक करेगा। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन अबस्टैक। ये इसके लोन पेयर है, ये यहाँ से क्या करेगा? इस प्रोटॉन को अबस्टैक करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CH2 और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब आप क्या S डबल बॉन्ड हो Cl एंड Cl, तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? इसको थोड़ा देख लो, है S डबल बॉन्ड हो, इसे मैं थोड़ा फिर से देखो। देखो क्या है यहाँ पे, ये है S डबल बॉन्ड O, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। तो ये निगेटिव पहले सल्फर पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर अंदर आएगा और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। इसका दो बॉन्ड, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस क्लोरीन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों जाएगा? अब आपको पता है। कैसे पता है आपको? कैसे पता है? देखो जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट, व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट। अब आपको न्यारा बट आपको मेरे को से इलेक्ट्रॉन काउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज ग्रेटर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहां क्या लिखते हैं? नेगेटिव। और जब व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट इज लेस देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। अब देखो क्लोरीन पे 3 लोन पेयर पहले से थे, 2 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आए, तो ये क्लोरीन ऐसा था, 3 लोन पेयर पहले से थे, 2 उस बॉन्ड के भी आगे, उनको मैं ऐसे बड़े बड़े से दिखा रहा हूँ, ये इस बॉन्ड के। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 2 2 4 2 6 और 2 8। और क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो का कितना होता है? 7। यहाँ ज्यादा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है तो क्या चार्ज लिखते हैं? नेगेटिव। इसलिए इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और ये O यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? S पे डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl। और वो जो Cl वहां प्रिडीन ने जो H लिया, यहाँ पे ये लोन पेयर उस H को अब स्टैक कर देगा वहां से, और यहाँ पे अब क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ये Cl माइनस जो फर्स्ट स्टेप में आपका निकला है, जब भी किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आता है उस टाइम वो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है।
तो ये इस कार्बन में बैक साइड से अटैक करेगा, यहाँ से ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3, CH2 एंड Cl। और वहां से क्या मिलेगा, यहाँ से SO2, तो ये मिल गया गैसेस प्रोडक्ट, और H को Cl मिल जाएगा तो HCl बाहर निकल जाएगा, SO2 भी बाहर निकल जाएगा और साथ में HCl भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपका इतना समझ आ रहा होगा भाई। ठीक है, समझ आ रहा है तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने 2-4 दोस्तों तक बोल लो, और रिविजन करते रहो भाई, बहुत कम टाइम है अब आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग आराम से देखते रहो।